शास्त्रों में नवधा भक्ति को उत्तम माना गया है, जिसके श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन आदि के बाद होती है। आरती को आरात्रिक अथवा आरार्तिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति करती है आरती। स्कंद पुराण के अनुसार मंत्रहीनम क्रियाहीन यत् कृत पूजन हरे सर्व संपूर्ण तामेति कृते निराजने शिवे, अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन आरती कर लेने से उसमें पूर्णता आ जाती है। शास्त्रों के मतानुसार आरती करना ही नहीं, देखना भी बड़े पुण्य का काम एवं सौभाग्यमय है। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है, धूपन चारात्रिकं पश्येत कराभ्यां च प्रवन्ते कुलकोटिम समुद्धृत्यम पाति विष्णु परम पदम, अर्थात जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है वो करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। आरती करने की सही विधि कैसे करे? आरती से पहले मूल मंत्र यानी जिस देवता की आरती की जा रही है उसके मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल, मृदंग, शंख, घंटा, घड़ियाल आदि महावाद्य बजाते हुए उस देव या देवी की जय जयकार करते हुए घृत या कपूर से विषम संख्या की बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्यतया 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। पद्म पुराण में आया है, कुमकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन की साथ या 5 बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करना बहुत शुभ है। आरती क्यों की जाती है? आरती पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ साथ उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। दीप बत्तियां जलाकर उनके चारों घुमाने का प्रथम अभिप्राय यह है कि उनका एक एक अग उजागर हो जाए, आलोक से आलोकित हो जाए, जिससे कि भक्तगण उनका सौंदर्य निहार सके एवं अपने इष्ट की नयनाभिराम झांकी देख सके। आरती शब्द जो संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है और जिसका अर्थ है अरिष्ट। आरती वारना का अर्थ आरती निवारण, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। आरती का दूसरा अभिप्राय यह है कि अपने प्रिय के आरती कष्ट को अपने ऊपर लेना। बलैया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्योछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के हैं। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु